दोस्तों, एक जमाना था जब लोग कहते थे कि 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर एक नया जमाना आया, लोग कहने लगे हम दो, हमारे दो। फिर आज का दौर चल रहा है, लोग कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। लेकिन ये याद रखिए, एक आने वाला जमाना जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए बहुत अच्छी। आप 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। लेकिन इंसान इस धोखे में रहता है कि मैं लोगों के लिए अहम हूं। हकीकत कुछ इस तरह है कि जिसको आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिसके लिए जितनी इसकी जरूरत होती है वो उसके लिए उतना अहम होता है। गर्दिश जमाना है ए दोस्त, पेड़ सूख जाने पर तो परिंदे भी अपना घोंसला बदल लेते हैं। आप याद रखिए, आपने जिसके लिए जिंदगी भर अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, अपनी जो इबादत थी वो छोड़ी, अपनी पूजा पाठ छोड़ी और लोगों के लिए अपने घर के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप परेशानी का सामना कर लीजिए, परेशानी दिखा दीजिए घर में, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने जिंदगी भर हमारे लिए क्या किया है। माँ बाप जरूर औलाद के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन औलाद या उसके बीवी बच्चे अगर जरा सी परेशानी आ जाए तो 80% लोग, आज 80% घर इस तरह से उलझे हुए हैं कि जरा सी परेशानी में भी वो उसको ताना देना शुरू कर देते हैं। एक वो जमाना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे, लेकिन आज का जमाना वो है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान कर देते हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है तो आपकी समझदारी सिर्फ यही है कि उसको समझदार समझने दीजिए। बड़ा बोल और बुरा बोल दोनों ही दुनिया में भुगतने जरूर पड़ते हैं। ये तो शरीयत की पाबंदी है मेरे यार, वरना अमीर लोग अपने हिस्से की नमाजें भी उजरत दे करके पढ़वा लिया करते हैं। आज के दौर में गर्मी के टाइम में अगर ठंडा कमरा और वक्त पे रोटी मिल जाए तो ये अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में भी हो आप उसका शुक्र अदा करें। और याद रखें कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपनी आखिरत के बारे में सोचें। अपने किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का आपका कोई दोस्त है या भाई है, उसको सगे भाई की तरह समझे। आपस में कोई नफरत पैदा ना करें, आपस में मिलजुल कर रहे, क्योंकि साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे, आपके जो अच्छे अमाल हैं वो आपके साथ जाएंगे, बाकी सब दुनिया में रह जाएगा। शिकवे शिकायत की अगर लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसकून में ही अपनी जिंदगी काटता है, क्योंकि जो दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुलते वो डॉक्टरों के लिए खुल जाते हैं। हमेशा याद रखें, इस बात पे अमल करें, मेरी दवाई कड़वी जरूर होती है लेकिन शिफा और फायदा जरूर पहुंचाती है। अगर किसी इंसान को मेरी बातों से कोई भी एलर्जी है तो अपना गुस्सा कमेंट में जाकर के निकाल सकता है। ज्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती और ज्यादा नींद हो तो पैसा नहीं आता। तौबा का एक आंसू के अंदर इतनी खासियत है, इतनी स्पेशलिटी है कि वो अंदर तक की सफाई कर देता है। लेकिन आज का माहौल देखें कि एक मूवी बनाने के बाद लोग वहां रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, जबकि उनके अपने कितने परेशान हैं, कितने परेशान हो रहे हैं और कितने घरों के अंदर चूल्हे नहीं जलते। उनके अपने रिश्तेदारों में लोग परेशान हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन उन्हें देख करके इमोशनल नहीं होते और पिक्चर हॉल पे जाकर के टिकट खरीदते हैं 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 खर्च करते हैं, 5000 खर्च करते हैं और वहां जाकर इमोशनल होते हैं और दिखाते हैं कि हमारा दिल कितना मुलायम है। ऐसी इमोशनल का और ऐसी मोहब्बत का क्या करना है जो अपनों के काम ना आए और पिक्चर हॉल में एक कुर्सी पर बैठकर रोते हैं, जबकि हकीकत आपको मालूम है कि YouTube में अगर आप सर्च करेंगे शूटिंग किस तरह से होती है तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। वो लोग अपना सीन देने के बाद फिर कैमरे के पीछे जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं कि आप जो है इसको इस तरह से कीजिए कि लोग इमोशनल हो जाए, रोने लगे, हमारी पिक्चर हिट होगी। पहले का ज़माना था कि मोहब्बत के लिए, नसीहत के लिए, एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक अच्छा गुड मैसेज देने के लिए फिल्में बनाई जाती थी, एक्टर काम करते थे। लेकिन आज का दौर है नफरत फैलाने के लिए फिल्म बनाई जाती है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए फिल्म बनाई जाती है और लोग जाकर के देखते हैं, अपनों को बिल्कुल भूले पड़े हैं। मैं आपसे पर्सनली बता रहा हूं कि आप देखें, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर जिन्होंने मेहंदी फिल्म में
रानी मुखर्जी को लॉन्च किया था। 18 सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें राजा की आएगी बारात है, मेरी अदालत है, और भी काफ़ी फिल्में उनकी है। हामिद अली साहब आप देख रहे होंगे, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा उनसे बहुत अच्छा दोस्ताना है, यारी है, मैं उनसे काफ़ी मिलता हूँ। तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 बार मेरी उनसे बात भी होती है। बॉम्बे मेरा आना जाना रहता है। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं शूटिंगों में जाता हूँ, उनकी शूटिंगें देखता हूँ, लेकिन वहाँ की जो हकीकत है वो पिक्चर हॉल पे जब आती है, लोग उसे देख के इमोशनल हो जाते हैं। एक ब्लैक इमोशनल, उनको इमोशनल ब्लैकिंग करके लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को मालूम नहीं, चाहे वो छावा हो या और जब भी पिक्चर आई है वो हो, लोग उसे देख करके कहीं नफरत से बाहर निकलते हैं, कहीं मोहब्बत से बाहर निकलते हैं। वो मोहब्बत सिर्फ मूवी तक महदूद रहती है, बाहर आने के बाद फिर वो उसी तरह में रंग जाते हैं। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, कौन भूखा है, कौन बेटी शादी के लिए बैठी हुई है, उनको कुछ नहीं मालूम। सिर्फ सीट पर बैठ कर देख के रोना। ऐसे 80% लोग हैं, 20% इसमें भी बहुत सही हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इन्हें देख करके ऐसे इमोशनल ना हो। इमोशनल अगर होना है तो अपने रिश्तेदारों के साथ इमोशनल होइए, उनके सामने रोइए, उनकी परेशानी को देख के रोइए। इसका अजर आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। आप दुनिया में भी मोहब्बत के हकदार रहेंगे और आखिरत में भी आप मोहब्बत के बादशाह कहलाएंगे। दुनिया में अगर आपके लिए सबसे ऊपर दर्जा किसी का है, दुनिया में अगर आपके लिए सबसे ऊंचा मर्तबा किसी का है, तो वो माँ और बाप का है, क्योंकि वही आपकी खुशियां दिल से मनाते हैं, आपकी तरक्की को सेलिब्रेट करते हैं। उनको कोई लालच नहीं होता, यहाँ तक कि वो सोचते हैं हमारा बेटा रोल्स रॉयस में घूमे, BMW में घूमे, आलीशान महल में रहे, चाहे वो हमें दवाई के लिए भी पैसा दे या ना दे। ये एक दिली मोहब्बत होती है जो दुनिया के अंदर सिर्फ माँ और बाप करते हैं, और आखिरत के अंदर वो ऊपर वाला करते हैं, जिससे आप काफ़ी दूर जा चुके हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जो हमारे नए व्यूवर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। आपका दोस्त कमरुद्दीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।